गंभीर ऐसा विषय है, लव जिहाद का विषय। हमने देखा कि लगातार गुजरात से सटे हमारे पालघर जिले में इन घटनाओं की बढ़ोतरी ये बिल्कुल चिंता का विषय है। बोर्डी हो या डहानू हो, ऐसे जगहों पे बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं और हमने देखा है कि यहाँ आके यहाँ की लड़कियों को फुसला के उनको यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे सीधा लंदन लेके चले जाते हैं। ऐसी 4 घटनाएं हमारे सामने आई है। मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम है। वकील उसके लड़ने वाले वो भी, क्या नाम है जी, हाँ, पीरजादा एडवोकेट है कोई पीरजादा, यही है इनके वडोदरा से लड़ने वाले वकील। इसकी मालूमात मुझे परिवार ने दी है, वो बात करेंगे ही आपसे। और सारी मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम है। इन 4 घटनाओं में लड़कियां जो है वो जैन और मारवाड़ी कम्युनिटी से आती है। मैं पहले ही ये कह देना चाहती हूँ कि वो कौन से कम्युनिटी से आती है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखता। हमारे महाराष्ट्र की लड़कियां हैं, हमारे राज्य की लड़कियां हैं, और अगर उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता हो तो हम शांत नहीं रह सकते। इस मामले में हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी संभावना नज़र आती है। ये पढ़ने वाली लड़कियां एक दिन अचानक उनको स्टूडेंट वीज़ा भी मिल जाता है, उनके पैसे भी भरे जाते हैं, और एक दिन ये लड़की लंदन पहुंच जाती है। वहाँ से फ़ोन करके अपने माँ बाप को बताती है कि मैंने किसी सलीम से, किसी इरफान से, किसी काय नाव है त्यांची, फारूक से निकाह कर लिया है और मैं अपने मर्जी से आई हूँ। ये सारी बातें जब मैंने, आप देखिए परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हैं, माँ बाप हो, भाई हो, इन सब से बिल्कुल वकीली अंदाज में बोला जाता है, जैसे कि सामने वाला बोल रहा हो कि आपको क्या बोलना है, और फिर फ़ोन कट हो जाता है। माँ बाप हैरान परेशान हो जाते हैं कि जिस लड़की को हमने जान से भी ज़्यादा चाह कर पढ़ाया, उसके अच्छे भविष्य के लिए अच्छी तालीम देने की कोशिश की, आज वो लड़की हमें छोड़ के चली गई। माँ बाप परेशान हो जाते हैं और यहाँ के पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, और जब पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और लड़के के माँ बाप के खिलाफ और लड़के के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हैं, आधे घंटे में लड़की का लंदन से फ़ोन आ जाता है और वो माँ बाप से कहती है कि कृपया आप कोई कार्यवाही मत कीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है। क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या तकलीफ़ दे रहे हैं, इसकी कोई मालूमात ना उनके परिवार को है ना और किसी को है। ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसी विषय को लेके परसों मैं डहानू आई थी, 4 बच्चियों के माँ बाप से मिली हूँ, उनके भाइयों से मिली हूँ, उनका दुख मैंने समझा है, दर्द समझा है। अपने घर से अपनी लड़की का, अपनी बेटी का इस तरह चले जाना, ये उस परिवार के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा हो सकता है ये मैं समझ सकती हूँ। इसी के बारे में मैंने एक निवेदन बना के कल ही राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी, इनको इस सारी बातों का संज्ञान दिया। उन्होंने भी इन सारी घटनाओं का कॉग्निजेंस लेते हुए पालघर में घट रही इस लव जिहाद की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए एसआईटी की स्थापना की है। एसपी स्तर के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में ये एसआईटी गठित होगी। मैंने जैसे आपसे कहा कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकती है, ये सारे एंगल चेक किए जाएंगे। जिन्होंने हमारी लड़कियों को अगवा किया है,
हमारी लड़कियों को फंसाया है, उनके अपने यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे परिवार के जो ये जिहादी है, जिन्होंने हमारी बच्चियों को अगवा किया है, लंदन का वीजा देने में पैसे कहां से आए, कौन सा लोन मिला, स्टूडेंट वीजा के एकाच घरातील दोन सख्ख्या बहिणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या मुख्य आरोपीला अखेर पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रिया अपूर्ण असल्याच्या कारणावरून अटक अमान्य केली होती। त्यानंतर आरोपी पुन्हा फरार झाला असून या प्रकरणी जनशोक उसळला होता। यानंतर या प्रकरणाचा तपास करणारे तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक दिनेश आघाव यांचे तात्काळ निलंबन करण्यात आले आहे। गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल असूनही आरोपी मोकाट असल्यामुळे डहाणू शहरातील वातावरण कमालीचे तापले असून स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे। या प्रकरणाच्या निषेधार्थ बुधवारी सखल हिंदू समाजाकडून सकाळपासून डहाणू, आशागड, बोर्डी, घोलवड 6 तालुक्यातील अन्य भागात कडकडीत बंद पाळण्यात येत आहे। डहाणू शहरातील मुख्य बाजारपेठ, व्यापारी दुकाने आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठाने सकाळपासूनच पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली आहेत। स्थानिक व्यापारी आणि नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे या बंदमध्ये सहभाग नोंदवून या घटनेचा जाहीर निषेध केला आहे। आरोपीला जोपर्यंत कठोरात कठोर शिक्षा होत नाही तोपर्यंत तीव्र निषेध व्यक्त करणार असल्याची भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे। दुसरीकडे हे प्रकरण समोर आल्यापासून सखल हिंदू समाज आणि भारतीय जनता पक्ष या प्रकरणी आक्रमक झाला असून आरोपीला मोकाट असल्यामुळे भाजपाच्या प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी तीव्र रोष व्यक्त केला आहे। 2 मुलींवर अन्याय करणाऱ्या आरोपी मोकाट असणे दुर्दैवी असल्याचे सांगत त्यांनी पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर आणि तपासाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत। या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा यासाठी चित्रा वाघ या स्वतः डहाणूमध्ये दाखल झाले आहेत। डहाणूत आल्यानंतर त्या पीडित कुटुंबाची भेट घेतली असून पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सद्यस्थितीचा आढावा त्यांनी घेतला आहे। या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधून तीव्र संताप व्यक्त केला असून या प्रकरणी SIT चौकशी लावण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे। शिवाय डहाणू प्रमाणेच घोलवड आणि बोर्डी भागातील काही मुलींना लंडन येथे घेऊन गेल्याच्या प्रकरणावर देखील प्रकाश टाकून या प्रकरणी कसून चौकशीची मागणी केली आहे। दरम्यान आरोपीच्या मोकाट असल्यामुळे शहरातील जनशोक अधिकच वाढला असून प्रश्नावर दबाव निर्माण करण्यासाठी बुधवारी सायंकाळी 5 वाजता डहाणू शहरात भव्य निदर्शने करण्यात येणार आहेत। या आंदोलनात भाजपाचे स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरणार आहेत। शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी डहाणू पोलिसांनी शहरात चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे। डहाणू येथील 2 मुलींवरील अत्याचार प्रकरणात पोस्कोसह अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणाचा पुढील तपास विशेष तपास पथकाकडे वर्ग करण्यात आला आहे। डहाणूप्रमाणेच घोलवड आणि बोर्डी भागातील काही मुलींना मुस्लिम धर्मीय मुलांनी प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यानं लंडन येथे नेल्याचा प्रकार चित्रा वाघ यांनी उघड केला आहे। मुलींना लंडन येथे घेऊन जाणाऱ्या मुलांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असताना त्यांना इतर ठिकाणाहून आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे या प्रकरणात लव जिहाद सारखा प्रकार असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत। शिवाय या प्रकरणातील बाहेर देशात गेलेल्या मुलींना अवघ्या 7 दिवसात व्हिसा मिळाल्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ठोस कारवाई करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे। रिपोर्टर संदीप थोरात। अशाच नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी आपल्या न्यूज इंडिया